जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं जीके जीएस का क्लास चला रहा हूं और मैं जो है फर्स्ट क्लास जीके जीएस का फर्स्ट क्लास आप सभी को प्रोवाइड करा दिया हूं, सेकेंड क्लास प्रोवाइड करा दिया हूं और आज जो है थर्ड क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम थर्ड क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। और जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आज हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे। तो हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, यदि पूछूं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यदि पूछ दिया कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कपास की खेती के लिए, जो रुई होता है, कपास होता है, उसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। छठवां क्वेश्चन कहता है कि भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है। तो छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सातवां क्वेश्चन का क्या कहता है कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है। संचित रहने का मतलब यह है कि इकट्ठा रहना, कि विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, मानव शरीर में कहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। तो यकृत में इकट्ठे रहते हैं। कहाँ पर, यकृत में इकट्ठे रहते हैं। यकृत यानी लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। हाँ, विटामिन ए कहाँ पर पाया जाता है, तो विटामिन ए कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए पालक की पत्तियों में पाया जाता है। जो पालक होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कहता है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन थे। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सितारे सिंह थे। ठीक है, सिंह है। क्या कह रहा है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सितारे सिंह है। ठीक, और नवा क्वेश्चन कहता है कि जापान पर पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया था। तो जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त सन 1945 6 अगस्त सन 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ पर, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक, और 10वां क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली से जो लाहौर बस जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी भारत से पाकिस्तान जाने के लिए जो बस चलती है दिल्ली से लाहौर, ठीक है, तो उस बस का क्या नाम है। तो उस बस का नाम है सदाए सरहद। क्या नाम है, सदाए नाम है। क्या है, सदाए सरहद के नाम से जानते हैं। ठीक है,
यानी उस बस को सदाए सरहद के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विनोबा भावे। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था भूदान आंदोलन। ठीक है। और 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस, कौन सी गैस? मीथेन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण दूध का सफेद रंग होता है। ठीक है। यानी दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का जो सफेद रंग होता है वह केसिन के कारण होता है। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि राणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक। कौन थे? तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। और 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1918 ईस्वी में समाप्त हो गया था। यदि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1945 ईस्वी में क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। 16वां क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। आइए एक बार हम इस प्रश्न को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पहला दिया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए यानी रुई की खेती के लिए सबसे अच्छी खेती के लिए, ठीक है, कपास की खेती यानी रुई की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होता है वह काली मिट्टी मानी जाती है। 5वां क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। 6वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? तो भारत में हीरे की खान जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? यानी जो विटामिन ए होता है वह मनुष्य के शरीर में किस अंग में यानी कि कहाँ पर स्थित रहता है? तो यकृत यानी जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर, यकृत में संचित रहता है। ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सितारे सिंह हैं। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि जापान पर पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर पहली बार परमाणु बम 9 अगस्त सन 1945 ईस्वी को गिराया गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा पर। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली से लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो दिल्ली से पाकिस्तान के लिए रवाना होती है बस, यानी जिसका नाम है सदाए सरहद। क्या नाम है? सदाए सरहद। दिल्ली से जो लाहौर बस चलती है उसका नाम क्या है? सदाए सरहद है। उसको हम सदाए सरहद के नाम से जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। 12वां क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैसें उत्पन्न होती हैं। और 13वां है दूध का सफेद रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण सफेद रंग होता है? ठीक है। यानी दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? जो दूध होता है सफेद होता है, लेकिन सफेद होने का कारण क्या है? वह केसिन है। क्या है? केसिन है। और 14वां क्वेश्चन है कि राणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। और 15वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था।
यही यदि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था सुल्तान था, ठीक है, मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।